राम के पिता, राम की पुस्तकें, गाय का दूध, मोहन का दोस्त, श्याम का गांव, श्याम की बहनें, विद्यार्थियों की मांग, बच्चों की संख्या। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम लोग दैनिक जीवन में हिंदी से बोलते हैं। तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आइए इसको सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए अंग्रेजी सीखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके रूल और जो नियम है उसको जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो रूल है वो क्या है वो देखिए। टॉपिक है आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स, प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन को पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे राम की किताब, तो राम लिख के उसमें एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे तो राम्स बुक। गाय की पूंछ तो द काउस टेल। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं कि प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस रहता है उसे पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए मात्र एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अगर अंत में एस नहीं रहता है तब एस देना होता है, जैसे एपोस्ट्रोफी एस देना होता है। यदि अंत में एस नहीं रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस देना होगा। जैसे लड़कों का स्कूल, तो यहाँ लड़कों यानी बॉयज हो जाएगा, तो बॉयज में एस लगा, केवल एपोस्ट्रोफी देना है तो बॉयज स्कूल। बच्चों का स्कूल, तो चिल्ड्रेन में एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रेंस स्कूल। मर्दों का विचार, तो मेंस व्यू। गाय का दूध, द काउज मिल्क। गायों का दूध, ठीक है, तो काउज मिल्क। ये हो गया। अगला नियम क्या है सो देखिए, तीसरा नंबर। अगला नियम है कि मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर, ठीक है, अन्य संज्ञाओं के साथ प्रायः अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर यानी मनुष्य और जानवर के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, बाद बाकी दूसरे संज्ञाओं के साथ नहीं होता है। ऐसे गैर प्राणीबोधक नाउन्स के पहले ऑफ लगाकर उन्हें पॉजिटिव केस का रूप दिया जाता है। जैसे फूलों का रंग, ठीक है, ये निर्जीव है आपका, ये जो है ये मनुष्य एवं जानवर में नहीं आता है। तो फूलों का रंग, तो द कलर ऑफ द फ्लावर्स। इस कुएं का पानी, तो द वाटर ऑफ दिस वेल। घर का दरवाज़ा, द डोर ऑफ द हाउस। घर के दरवाजे, द डोर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, यानी मनुष्य एवं जानवर को छोड़कर हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहीं और नहीं करेंगे। ठीक है, केवल मनुष्य एवं जानवर के साथ करेंगे। और अगर का रहेगा जैसे फूलों का, इस कुएं का, तो इस समय यदि आपको पॉजिटिव केस बनाना है तो ऑफ लगाकर बनेगा। ठीक है, चलिए पॉजिटिव केस बनाना है तो क्या लगा के बनेगा, तो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों लगा के। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस मनुष्य एवं जानवर के साथ प्रयोग किया जाएगा और ऑफ का प्रयोग सभी के साथ। ठीक है, देखिए प्राणीबोधक संज्ञाओं का पॉजिटिव केस आप दोनों प्रकार से यानी अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लगाकर बना सकते हैं। जैसे राम की गाय, तो द काउ ऑफ राम या राम्स काउ। ठीक है, गाय का दूध, तो द मिल्क ऑफ द काउ या द काउज मिल्क। ठीक है, राम के पिता, तो द फादर ऑफ राम या राम्स फादर। लड़कों के नाम, तो द नेम्स ऑफ द बॉयज या द बॉयज नेम्स। ठीक है, जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन के पहले दी अवश्य लगाएं। जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन के पहले दी अवश्य लगाएं। ठीक है, जैसे द मिल्क ऑफ काउ, द गोल्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सो देखिए, सबसे पहले है राम के पिता। तो राम के पिता है तो क्या लिखेंगे, एक मिनट। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है राम के पिता। तो राम के पिता, ठीक है, मैं इसको साइड कर देता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ। तो राम के पिता, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे राम। ठीक है, और अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राम्स फादर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राम के, सॉरी हिंदी से लिखेंगे राम के पिता, राम के पिता। ठीक है, ये हो गया। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं ऑफ लगाकर, जैसे दी फादर ऑफ राम। ठीक है, दी फादर ऑफ राम, ये भी लिख सकते हैं दी फादर ऑफ राम। ठीक है, यानी मनुष्य एवं जानवरों के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस का भी, लेकिन मनुष्य और जानवरों के अलावा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहीं नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राम की पुस्तकें। तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहले दी बुक्स ऑफ राम, ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा बना देंगे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर राम्स बुक, ये हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गाय का दूध। गाय का दूध, तो गाय का दूध, तो इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। दी मिल्क ऑफ काव, ठीक है, या फिर काउज मिल्क, काउज मिल्क, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दी काउज मिल्क भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोहन का दोस्त। मोहन का दोस्त, ठीक है, मोहन का दोस्त है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दी फ्रेंड्स ऑफ मोहन, ये लिखेंगे दी फ्रेंड्स ऑफ मोहन, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं मोहन्स फ्रेंड, मोहन्स फ्रेंड, FRIEND, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आकाश का रंग, ठीक है, आकाश का रंग, तो एकदम इसको, इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें लिखेंगे दी कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई, ये लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रांची की जलवायु। रांची की, एक मिनट, रांची की जलवायु, ठीक है। रांची की जलवायु, तो उसको लिखेंगे दी क्लाइमेट ऑफ रांची, दी क्लाइमेट ऑफ रांची, ये था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो 7 से 8 मिनट का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं 7 से 8 मिनट में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने का कोशिश किया है। मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर कीजिएगा।